वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशंस 14 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं और जो कैंडिडेट ने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था उस क्वेश्चंस को वेरीफाइड करने के बाद ही आप सभी को यह एग्जाम एनालिसिस दे रहा हूं। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी जीके और साइंस के प्रश्न दिखेंगे वो 100% जेन्युइन होगा। पहले यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट को। फर्स्ट शिफ्ट में मुझे 29 रियल क्वेश्चंस मिला है। मैं वही क्वेश्चंस इंक्लूड करता हूँ जो बिल्कुल रियल क्वेश्चंस हो। सेकेंड शिफ्ट में देख सकते हैं टोटल मुझे 25 रियल क्वेश्चंस मिला है। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। अनाईमुड़ी पर्वत किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें अंतिम तत्व कौन सा है? तो थोरियम है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर है। दो कक्षीय हृदय किसका होता है? तो मछली का होता है, बिल्कुल करेक्ट था। 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार में नहीं है। ये बार बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है, यही ऑप्शन में करेक्ट था। 2022 में आईपीएल टीम आरसीबी टीम का कप्तान कौन थे? तो फाफ दू प्लेसिस थे। नेक्स्ट देखिए, सज्जो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एलआईसी के चेयरमैन कौन है? श्री एमआर कुमार हैं। लोकसभा बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कुल सदस्यों के 10% सदस्यों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में टोटल सदस्य हैं 543, इसके 10% आना जरूरी है, यानी 55 लोगों को लोकसभा में बैठक बुलाने के लिए ज़रूरत होता है। श्वेत और वाइट फोटोग्राफी के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, AGBR का। कौन से राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो देखिए नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी में एक दिल्ली, इन चारों में पंचायती राज नहीं है और इसी में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। मनमोहन सिंह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। जब ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये पूछा गया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसने किया? इसमें पूछा गया था किसने नहीं किया, तो ऑप्शंस में पता नहीं क्या था। बाकी अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसने किया है? तो 3 लोगों ने किया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने किया है। बजट 2022 में भारत की GDP का अनुमान कितना फीसदी है? तो 9.2% है। जल के शुद्धिकरण के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, यानी CaOCl2 का प्रयोग किया जाता है। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी Fe2O3 का निर्माण होता है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, जो पूरे देश का कितना % नमक उत्पादित करता है? तो 76% नमक उत्पादित करता है गुजरात। कौन सी नदी पंजाब में प्रवाहित नहीं होती है? तो ऑप्शंस में ब्राह्मणी जो है नदी, ये पंजाब में प्रवाहित नहीं होती है, जबकि सिंधु, सतलज, ब्यास ये सभी प्रवाहित होती है। नाबार्ड ने किसको बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जनन गुणसूत्र क्या कहलाता है? एलोसोम कहा जाता है। अगर वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो फोकस दूरी कितना होगा? तो ये भी दुगुना हो जाता है। खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। टीच फॉर इंडिया के CEO कौन है? तो ये है शाहीन मिस्त्री। नेक्स्ट देखिए, हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुआ था?
तो 1958 में हुआ था। किस कलर यानी किस रंग का प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे जो कम विचलन होता है रंग का तो है लाल, ठीक है। उसके बाद ऑरेंज, तो ऑप्शन में ऑरेंज था, लाल नहीं दिया था। अब सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुआ था? 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड का शुरुआत हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने आईआईटी खोले गए? तो 5 आईआईटी खोले गए थे 1956 में। 2008 में कौन सी दो भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था? तो कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शामिल किया गया है शास्त्रीय भाषा के तौर पे। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। स्वपोषी अपना भोजन किस रूप में संग्रहित करते हैं? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। श्वसन में पाइरुवेट के वियोजन से CO2 में कितने अणु बनते हैं? तो 6 अणु बनते हैं। एड्स रोग से क्या प्रभावित होता है? तो इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है, यानी प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होता है। पंचायती राज में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया जाता है? तो 1/3, 1/3 यानी 1/3 आरक्षण दिया जाता है। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तहत कितने उम्र की बालिकाओं को नामांकन बढ़ाना है? तो 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के जो बीच में पढ़ाई छोड़ दी है उसका नामांकन बढ़ाना है। संस्कृत की तहत किस भाषा का प्रयोग बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में हुआ है? तो जो पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में हुआ है। लैक्टिक अम्ल में कार्बन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। नाइट्रोजन में कितने बंध होते हैं? तो 3 होते हैं। 1972 में किसके प्रयास से आरावाड़ी के साल वन का संरक्षण किया गया? तो ये ए के बनर्जी के प्रयास से आरावाड़ी के साल वन का संरक्षण किया गया 1972 में। भारत दुनिया के प्राकृतिक रबर उत्पादक में डैश स्थान पर है? तो भारत जो है दुनिया में प्राकृतिक रबर का जो उत्पादन करता है इसमें चौथे स्थान पर है और फर्स्ट स्थान पर थाईलैंड है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रोपोपॉज कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जो 1875 में इसका स्थापना किए थे। नीतू घंघास ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो मुक्केबाजी में, बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 111 में वर्णित है। कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में वर्णित है। जो कारखाने आदि में बालक का नियोजन के लिए प्रतिषेध रखा गया है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 24 में। अब देखिए विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। पानी के बर्तन में पेंसिल रखने पर कैसे दिखाई देता है? तो मुड़ी हुई दिखाई देता है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है खिलौना बनाने, हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। तो ये रहा रेलवे ग्रुप डी 14 सितंबर 2022 फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के रियल क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी तरह डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस देखने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।